अपनी नेगेटिव फीलिंग को देखें, अपने गुस्से को देखें, अपने फियर को देखें, उनको देखें, ऑब्जर्व करें और फिर देखें उन पे एक्शन लेना है कि नहीं लेना। फीलिंग आएगी, क्रेविंग आएगी, गुस्सा आएगा, आना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एक्शन लेना प्रॉब्लम। जो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उसका आना प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट के साथ या होल्ड करना है फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक माइंडफुलनेस ये मैं एक्टिविटी कराता हूँ, अभी आप लोगों से कराना चाहूंगा। अभी आप अगर करना चाहें अपनी आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट। आपकी लाइफ में पिछले एक हफ्ते में कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल घटना घटी हो या कोई भी ऐसा इवेंट घटा हो जहां पे आप बहुत स्ट्रेस में रहे हो या चिंता या डर में रहे हो, उसे याद करिए। जस्ट रिमेंबर, या अगर अभी आपके दिमाग में कोई फीलिंग आ रही है उस इवेंट को लेके, उसे याद करिए। मुझे पता है अगर आप उस इमेज को याद करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। उससे कैसे दूर हुआ जाए वो भी आगे बताऊंगा। बट पिछले एक हफ्ते में अगर कुछ भी स्ट्रेसफुल हुआ हो तो उसे याद करिए 10 दिन में, हफ्ते भर में, जिससे आपको डर लगा हो, चिंता हुई हो, तनाव हुआ हो, नेगेटिविटी आई हो, डिमोटिवेशन आया हो, याद करिए, देखिए उसे, उस इवेंट को याद करिए, उस मोमेंट को याद करिए। तो कुछ आ रहा है, कुछ फील आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है उससे जुड़ी हुई, कुछ आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, कुछ फील हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों को याद आ रहा है कोई भी? पहले तो वो आप खड़ा करें, because I just want to see if you are feeling। तो उससे जुड़ी हुई कोई नेगेटिव फीलिंग है? Yes or no? Yes। है ना? अब now open your eyes। अब जो फीलिंग आपको आ रही है, पहले तो देखो वो फीलिंग क्या है। राइट डाउन दैट फीलिंग। अगर आपके पास पेन है, डायरी है, तो लिखो वो फीलिंग क्या है। वो फियर है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, क्या है? इन तीनों में से कोई एक होगा। या तो फियर होगा, गुस्सा होगा किसी व्यक्ति के प्रति, एंग्जाइटी होगी, एंग्जाइटी मतलब चिंता, भय। एंग्जाइटी इज लाइक क्या होगा, फ्यूचर चिंता। एंग्जाइटी इज मोर लाइक चिंता, है ना? मैं क्या कर सकता था, क्या कर सकता हूँ। तो वो एक फीलिंग है। आपने क्या करना, पहले तो आपने फीलिंग को लिखा। अब जब आपने फीलिंग लिख दी ना, जैसे ही आपने लिख दिया मुझे गुस्सा आ रहा है या गुस्सा फील हो रहा है, तो आपने अपने आप को अपनी उस फीलिंग से अलग कर दिया। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने उस फीलिंग से अलग कर दिया। जब तक आप अलग नहीं करोगे तब तक आप ये देख नहीं पाओगे कि उसके साथ करना क्या है। है ना? यू हैव टू डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम। जैसे ये शरीर है, अब आप ये शरीर हो। एक सवाल करता हूँ, थोड़ा सा आध्यात्मिक लग रहा होगा, बट क्या आप ये शरीर है? Yes, sir। आप ये शरीर है? आप ये शरीर नहीं है। यू आर नॉट दिस बॉडी। आप एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है आप। तो उसी तरीके से आप आपका थॉट नहीं है, आप आपकी फीलिंग नहीं है। वो फीलिंग आप फील कर रहे हो, वो फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है, तो वो फीलिंग आपसे अलग है। पहले तो ये देखो। दूसरा ये देखो, अब देखो, ये डोंट जज। ये मत सोचो ये क्यों आ रही है, मेरे को ही क्यों आ रही है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए, मैं तो बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। दुनिया का कितना भी पॉजिटिव व्यक्ति हो भाई, 24 घंटे में से कई बार उसको भी नेगेटिव चीजें फील होती ही होती हैं। यस और नो? यस सर। है ना? बट वो उन पे एक्शन नहीं लेता, तभी वो पॉजिटिव कहलाएगा। क्या शांत आदमी को गुस्सा नहीं आता? आता है, पर वो इग्नोर कर देता है, इसलिए बच जाता है। एक्शन वो उस पे एक्शन नहीं लेता, वो उसे लेट गो कर देता। लेट गो, ये वर्ड सुना ना आपने? लेट गो, जाने दे भाई, जाने दे। मतलब आ रही है, जाने दे, जाने दे गुस्सा। कहने से भी खुद को लेट गो कर, लेट गो। लेकिन सर एक जनरल परसेप्शन है कि हम इतने ज्यादा लेट गो करेंगे तो हमें कमजोर नहीं समझा जाएगा। ये भी सवाल। फालतू में सामने वाला हमारा फायदा उठा रहा है और हम चुप रहेंगे तो हमारा फायदा नहीं उठा लिया। थैंक यू सो मच, आपने इस बात को उठाया। ये सवाल मैंने किसी से किया था कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे लग रहा है अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो सामने वाला मुझे कमजोर समझेगा। तो उसने बोला, मैंने तुझे कब बोला कि तू सामने वाले से जाके बात मत कर? उसने एक ही बात बोली, सिद्धार्थ, गुस्से में किसी को ये कहना कि मुझे गुस्सा आया,
और तेरी ऐसी की तैसी, तो उसका कोई फायदा नहीं। बिना गुस्सा हुए किसी को ये बताना कि भाई साहब आपने जो ये काम किया था इससे मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया था, अगर उसको हम बेटर करें, तो दैट इज नोन एज एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस का मतलब एक ये अलग ट्रेनिंग होती है, पैसिव पर्सनालिटी। पैसिव पर्सनालिटी मतलब जैसे अंदर अगर फीलिंग आ भी रही है तो वो अपनी बात को कहता ही नहीं। पीपल प्लीजिंग में ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, और जो बहुत ज़्यादा पैसिव होते हैं, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, अपनी बात रखते नहीं हैं, तो एक दिन यही लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। कहते हैं ना पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब बहुत एग्रेसिव हो गया, क्योंकि एक दिन प्रेशर कुकर फटता है तो बहुत बुरी तरीके से फटता है, जब तक उसके अंदर से सीटें ना निकाली जाए। तो पैसिव लोगों से लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है यार इसको तो कुछ भी बोलोगे ये जवाब नहीं देगा। दैट इज वन थिंग। एक होती है अग्रेसिव पर्सनैलिटी। अग्रेसिव पर्सनैलिटी क्या करती है, वो जब भी कोई आती है बात दिमाग में, बिना सोचे समझे वो बिना फिल्टर के उस बात को कहना जानता है। वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस मतलब फीलिंग को अपने ऊपर हावी किए बगैर, मतलब गुस्सा हुए बगैर, स्ट्रेस में, मैं स्ट्रेस में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मुझे गुस्सा फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, शायद किसी व्यक्ति ने कुछ किया, ऐसे मान लो आपने मुझे कुछ कहा, मुझे आप पे गुस्सा आया फॉर एग्जाम्पल, ओके, अभी मुझे गुस्से की फीलिंग आ रही है। नाउ अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ईदर आई थिंक कि ये आदमी ही ऐसा है, दूसरा मैं सोचूं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका ये वाला बिहेवियर कहीं ना कहीं मेरे को हर्ट कर रहा है। तो आई विल कम टू यू एंड आई विल टॉक टू यू कि सर, राजीव सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमारा इतने सालों से रिलेशन रहा है, लेकिन एक छोटा सा इंस्टेंस जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, पिछली बार ऐसा हुआ था, क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, या मेक श्योर कर सकते हैं कि ऐसा ना हो ताकि हमारा रिलेशन बना रहे। तो बिना उस टाइम गुस्से में आए, बिना उस टाइम एंगर या कोई ऐसी फीलिंग को अपने ऊपर हावी किए बगैर वो बात रखना। नो द पॉइंट इज कि जब भी आप नेगेटिव फील करते हो, जब भी आप गुस्सा करते हो या जब भी आप रिजेंटमेंट में रहते हो, आप जितना नुकसान सामने वाले का नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा नुकसान आप अपना कर रहे हो। दुनिया के जितने भी अल्सर्स होते हैं, जितने भी पेट खराब होते हैं, इंडाइजेशन होती है, या जितने भी आप देखते हैं जो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। क्योंकि हम ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी एक थॉट को, किसी एक विचार को थूक की तरह बिलोते रहना, उसी के बारे में सोचते रहना और उससे आगे ना बढ़ पाना। या तो आप बात कर लो, अगर बात नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, आपको लगता है अभी समय नहीं है, तो अपनी शांति के लिए लेट गो कर दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी आपको एक बात बताता हूँ। पिछले कई दिन पहले मेरे दिमाग में एक व्यक्ति चल रहा था, और वो दिमाग में इतना चल रहा था कि वो दिमाग से जा ही नहीं रहा, और जब भी मैं उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करूं फिर वो आ जाता थोड़े दिन में, और फिर वो नई हरकत कर देता था। उससे क्या होता था, वो दोबारा मेरे दिमाग में आ जाता था। तो मैं इतना परेशान, कई बार होता है आपके दिमाग में भी कुछ लोग चलते हैं, रेगुलर चलते हैं, और आपको लगता है अगर ये इंसान मेरे जीवन में से हट जाए ना तो मेरा जीवन सफल। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, जैसे वो इंसान आपके जीवन में से हटेगा, कोई एक और व्यक्ति आ जाएगा जो उसकी जगह लेगा, वो जगह खाली रह गई इसलिए उसको फिल करा। कोई एक व्यक्ति और आ जाएगा, वो कहेगा पहले तो वो था, अब ये आ गया। ये उससे भी खतरनाक आदमी नौकरी कर रहा है, वहाँ बॉस है, अरे भाई ये बॉस चला जाए ना, या तो ये चला जाए या मेरी नौकरी की, ठीक है। अब बंदे ने नौकरी चेंज करी, उससे बचने के लिए पता चला जाके दूसरी जगह, वहां पे और खड़ूस बॉस मिल गया। भाई कहाँ तक भागोगे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, यू जस्ट हैव टू चेंज योरसेल्फ। मैं एक व्यक्ति से मैंने पूछा, और मैं इसका बहुत प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ आपको। मैंने कहा सर क्या करूँ? उसे प्यार से भी समझा दिया, बट वो नहीं मानता, राइट, पोजीशन में भी बड़ा है, मैं क्या करूँ, मतलब काइंड ऑफ। तो उसने कहा सिद्धार्थ एक ही काम कर, क्या? कह रहे उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर। दिस इज अगेन वर्ड्स, आई टेल यू। मैंने कहा मैं उनके लिए क्या प्रार्थना करूं? फिर तो उसके लिए प्रार्थना कर, ईश्वर से बोल रोज, और 15 दिन तुझे ये काम करना है, 15 डेज लिख के रख ले, लिख के रखना है तो, कि भगवान जो आप मुझे देना चाहते हो ना जीवन में, सब कुछ उससे भी देना, और उसका भला हो, उसकी तरक्की हो। तो उसके लिए प्रार्थना कर। और एक और रिजेंटमेंट की प्रेयर मुझे लिख के दी कि वो भी एक बीमार व्यक्ति है, वो भी मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति है, तो उसका भी भला करना। क्योंकि जो एक एम्पैथी या प्यार ये आप एक बीमार व्यक्ति के लिए दिखाते हो, जो बेड में हॉस्पिटल में होता है, उसके लिए आप फल लेके जाते हो, तो एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पे बीमार है, तो उससे आप नफरत कैसे कर सकते हो?
बीमार सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं होते, बीमार सड़क पे भी घूम रहे, जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, जिनका पैटर्न ही नेगेटिव है, वो व्यक्ति भी तो बीमार है, तो उसके लिए तो प्रार्थना ही करनी चाहिए। और राजीव सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 15 दिन में चेंज होना शुरू हो जाता है। मैंने ये किया और सच बता रहा हूँ, मैंने उसके लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए किया, ठीक है। उसमें भी मेरा स्वार्थ था कि भैया ये जो मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है ना, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, वो आदमी मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है, तो मैं, क्योंकि उससे पहले मैं एक तरीका और आजमा रहा था जो मैं बहुत सालों से आजमा रहा हूँ कि जब भी मुझे किसी पे गुस्सा आता है तो मैं शाम को, रात को जब घर पहुँचता हूँ तो मैं उस व्यक्ति का नाम लिखता हूँ, किस पे गुस्सा आया आज। एक रजिस्टर पड़ा है मेरे बैग में, कोई निकाल मत लेना, उसमें बहुत सारे नाम है, मेरा खुला पड़ा, भाई प्लीज हाथ मत लगाना, वहाँ पड़ा है, ठीक है। वही मेरा वो मेरा रजिस्टर है। नहीं, डर नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, मजाक नहीं है, बीच बीच में अगर पता भी उससे क्या फर्क पड़ता है, बट मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, तो वो जब रजिस्टर भर जाते हैं तो वो रजिस्टर में क्या करता हूँ, या तो उन्हें जला देता हूँ या उन्हें फाड़ देता हूँ। तो अभी भी एक रजिस्टर मेरे बैग में रखा हुआ है, तो उसमें भी कई नाम, तो वो जो नाम है तो मैं लिख ले उसका बार ना, मैं अपने उसको बोल रहा हूँ मेंटोर को, मैंने कहा सर रोज इसी का नाम आ रहा है, कह रहे आ रहे हैं ना बार बार, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तेरे में ही। मैंने कहा मेरे में क्यों है, कह रहे दर्द तेरे को हो रहा है तो दवाई सामने वाला क्यों खाए। मैंने कहा मतलब, कह रहा तू अपने थॉट पैटर्न को चेंज नहीं कर पा रहा, या तो तू उसको बदल, नहीं तो अपना नजरिया बदल उस व्यक्ति के लिए, अगर वो नहीं बदल रहा तो तू अपना नजरिया बदल ले, यार ये बीमार व्यक्ति है, यार ये तो ऐसा ही है, ठीक है भगवान इसके लिए भी भला करना, जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ करूंगा। और मैंने 15 दिन उसके लिए प्रार्थना करी ना, तो सच बता रहा हूँ मेरा तरीका बदला उस व्यक्ति से बात करने का, और जब मेरा तरीका बदला ना तो सर धीरे धीरे उसका भी बदलना शुरू हो गया। या तो आप तलाक को भी रोका जा सकता है इस प्रोसेस। बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है, या तो आप तलाक ये भी चेंज हो जाएगा। नहीं जो भी है, देखो हम किसी इसमें नहीं जाते, बट ये भी क्या, ये फीलिंग आई, एक्शन ले लिया, फिर पछता रहे हैं बैठ के। अब ये देखो फीलिंग आई, एक्शन ले लिया, तो या तो आप उस व्यक्ति के पास जाओ, अपना व्यवहार बदलो, और अगर आपको लग रहा है मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन ये व्यक्ति नहीं बदल रहा, सिद्धार्थ जी मैंने 15 दिन प्रार्थना भी कर दी, तो फिर उससे दूर हो जाओ, और दूर रह के भी उसके लिए प्रार्थना। या तो आप उसके पास जाके अपने आप को बदल लो, और आपने अपने आप को बदल लिया फिर भी वो नहीं बदल रहा, तो उससे दूर रहो और दूर रह के उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपने आप को कोड़े मत निकालो। दिस इज इंपॉर्टेंट। इज इट ओके सर? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत बड़ा इसलिए पूछा है क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं, बाहर नहीं, जाते हैं ना तो इट हैपेंस, आपको मिलेंगे लोग, हर तरीके के लोग मिलेंगे, तो आप सबको नहीं बदल सकते, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा हम हर्ट होते हैं तो हमेशा याद रखना, इट्स ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस टू अस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका आप मीनिंग क्या निकालते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी थॉट को एक अभी मैं आपको आगे एक्शन यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊंगा, एक होता है ऑटो सजेशन, एक होता है हिटेरियो सजेशन। ऑटो सजेशन वो होता है जो आप अपने आप को देते हो, आप अपने आप को कह रहे हो तू बहुत पावरफुल है, तू बहुत एनर्जेटिक है, तू चैंपियन है, तू लीडर है, ये ऑटो सजेशन है। दूसरे ऑटो सजेशन लोग अपने आप को क्या देते हैं खुद को, मैं बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा उम्र दराज हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये होते हैं ऑटो सजेशन। एक होता है हिटेरियो सजेशन, वो क्या होता है जो दूसरे आपको देते हैं, दूसरे तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, भाई तू रहने दे, तू क्या करके दिखाएगा, मैं देख लूंगा तू क्या कर लेगा, तेरे बस की नहीं है, तू तो कुछ करता ही नहीं। अब आपके ऑटो सजेशन को आपको देखना है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या चेंज करूं। तो सामने वाला जो सजेशन आपको दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो भी आपके हाथ में है ना। महात्मा बुद्ध ने जब अपने साथियों के साथ पूरे वर्ल्ड में घूमना शुरू करा तो एक बार एक गांव से वो गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने बोला 1 नंबर का पाखंडी है, पाखंड फैला रहा है, कुछ लेना देना है नहीं उसको परिवार से, मैं पता है तू कौन है, राइट, ऐसे बोल रहे थे। साथ में साथी थे, वो भड़कना शुरू हो गए, कहते महाराज आपके बारे में बोल रहा है, कुछ बोलो तो सही, जवाब तो दो। उसने कुछ नहीं बोला, महात्मा बुद्ध आगे गए। फिर वो साथी बोलता महाराज जवाब तो दो। तो उनके हाथ में कटोरा था भिक्षा, तो उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा कटोरा। कहते किसका है, कहते आपका है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा ये कटोरा किसका है, कहते आपका है। फिर उन्होंने उसके हाथ में पकड़ा दिया, अब किसका है? उसको बोला अब किसका है, कहते अभी भी तो आपका ही है। उसने कहा आपका ही है मतलब मेरा ही है ना, मैंने तेरे को दिया लेकिन तूने इसे अपना माना ही नहीं। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, सामने वाले की ओपिनियन
जब तक आप अपनी रियलिटी एज योर रियलिटी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। एंड आई नो दिस इज समथिंग व्हिच इज, आप कहोगे ये कैसे होगा? प्रार्थना से ही। मंत्र, प्रार्थना, ये सब ऑटो सजेशंस, दीज ऑल आर एफर्मेशंस। मैं प्रार्थना करता हूँ सेंट फ्रांसिस नाम के, खैर थोड़ा टॉपिक ड्रिफ्ट हो गया इसलिए हम लोग हट गए थोड़ा सा। एक प्रार्थना है और ये प्रार्थना आप ढूंढोगे ना आपको नेट पे मिल जाएगी, सेंट फ्रांसिस प्रेयर। सेंट फ्रांसिस प्रेयर ये कहती है, हे ईश्वर मुझे तुम्हारी शांति का स्रोत बनाओ, ताकि जहाँ घृणा है मैं प्रेम ला सकूँ, जहाँ कलह है मैं शांति ला सकूँ, जहाँ निराशा है मैं आशा ला सकूँ, जहाँ अंधकार है मैं प्रकाश ला सकूँ। हे ईश्वर मुझे प्रदान करो कि मैं दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं, मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझूं, मुझे कोई प्रेम करे उसकी बजाय मैं प्रेम करूं, क्योंकि अपने आप को भूल कर ही हम कुछ पाते हैं और दूसरों को क्षमा करने से हमें क्षमा मिलती है और मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता है। ये प्रार्थना मैं हर सुबह करता हूँ। एंड एक्चुअली अगर आप इसके एक एक वर्डिंग को समझो तो ये स्वयं के बंधनों से मुक्ति, स्वयं से जब हम खुद को मुक्त कर लेते हैं, मुझे लगता है वही मोक्ष है। उससे ज़्यादा जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो अभी तक बोर तो नहीं हुए? नो सर। भूख तो नहीं लग रही? नहीं सर। नींद तो नहीं आ रही? नो सर। चलिए, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आई एम एंग्री वर्सेज आई एम फीलिंग एंगर, आई एम इन फियर वर्सेज आई एम फीलिंग फियर, मैं एंशियस हूँ वर्सेज आई एम फीलिंग एंजाइटी। तो अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को अपने आप से अलग करके देखो। व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ? सर में दर्द है, आप दर्द तो नहीं हो ना, आपके सर में दर्द हो रहा है। You have to understand, I am feeling a pain. What can I do to get rid of this pain? Simple. इस समय कैसे, कई बार तो सर में दर्द होता है, हम गोली भी नहीं खाते, हम कैसे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो आता जाता रहता है, छोटी छोटी चीजें तो होती रहती हैं, राइट। और आप कितने लोग रेलवे स्टेशन गए हैं? Yes, sir. थोड़ा सा मैं इसको और बेटर तरीके से समझा देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं? कौन सी ट्रेन का? जहाँ जाना होता है। जो आपकी ट्रेन है, जो आपके काम की ट्रेन है, जो ट्रेन आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वाली है, उस ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन के अलावा क्या और ट्रेनें आती हैं? यस सर। क्या सारी ट्रेनें वहां जा रही होती है जहां पे आपको जाना होता है? नो सर। नहीं तो जा रही होती। तो जब दूसरी ट्रेनें आती हैं तो आप क्या करते हैं? You let them pass. You let them pass. आती है जाने दे। बिल्कुल। आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। क्या हर ट्रेन में जाके, किसी भी ट्रेन में जाके चढ़ जाते हो? नो सर। आप खड़े रहते हो स्टेशन पे और आप अपने आने वाली ट्रेन का इंतजार करते हो। जैसे ही आपके मतलब की और आपके काम की और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली ट्रेन आती है, आप उसमें अपना सामान रखते हो और बैठते हो। इसी प्रकार से आपके विचार, बहुत सारे विचार आएंगे, कुछ आपके काम के होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो यू हैव टू सी कि जो विचार है, इस विचार पे काम करूं, इस विचार पे काम करूंगा तो क्या मेरा पीवी बढ़ेगा? इस विचार पे काम करूंगा तो क्या मेरा बिजनेस बढ़ेगा? क्या मेरा चेक बढ़ेगा? क्या मेरे रिलेशन बेटर होंगे? इज इट अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट? जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये थॉट आते हैं कई बार और अभी भी चल रहे होंगे, खुद पता है थॉट्स आते रहते हैं। ये ट्रेनिंग मैंने अटेंड कर रखी है पहले, क्यों करूं? कंपनी कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर दे जिससे मैं कामयाब हो जाऊं, राइट। मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता, मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है? मेरे को क्या पड़ी है? मैं क्यों कॉल करूं? मैं क्यों फोन उठाऊं? मैं क्यों जाके बताऊं? जिसको करना होगा अपने आप कर लेगा। ये सारे थॉट कई बार आपके दिमाग में आते हैं, यस और नो? इन पे एक्शन नहीं लेना, तो ये नेगेटिव थॉट्स। ये मैं बिजनेस रिलेटेड चीजें आपको बता रहा हूँ और ऑब्वियसली ये सारी चीजें आगे आपकी मदद करेंगी, मेरी गलती नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी और किताब है जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, और ये किताब बड़ी प्यारी किताब है। इसको पढ़ना कि हर उस चीज पे बिलीव मत करो जो आपके दिमाग में आ रहा है। ऑल योर थॉट्स, ऑलरेडी हम इसको काफी चर्चा कर चुके हैं कि हर थॉट आपके काम का नहीं है ना। हर चीज को सत्य मत मानो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार इंसान को एक छोटा सा कहीं फुंसी हो गई, थोड़ा हो गया, अब इंसान ने क्या करा, उसको सर्च करा नेट
नेट पे जाके कहीं ये कैंसर तो नहीं है, आप देखते हैं अगर वो उसको मानना शुरू कर दे तो आप देखते हैं कि वो ट्यूमर बन जाए जी है ना। एक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर ने कोई ऐसी नॉर्मल सी दवाई दे दी जो किसी काम की नहीं है और मरीज को बोला ये तू खा ले भाई तो ठीक हो जाए, वो ठीक हो गया। बट आपके दिमाग में तुरंत थॉट आया, आपको जरा सा कहीं कुछ हो गया, दाना लग गया, यहाँ हो गया, तो हमारा आज के डेट में क्योंकि गूगल तो एक ऐसी चीज है, गूगल से जो आप पूछोगे गूगल आपको वही जवाब देगा। अगर आप गूगल से पूछोगे कहीं ये कैंसर तो नहीं है, गूगल क्या कहेगा, हाँ ये कैंसर हो सकता है, होता है सर ऐसे राइट? जवाब आते हैं। और इंसान उसको वही मान लेता है बिना डॉक्टर के जाए। वो चीज नहीं भी होगी ना तो वो चीज कहीं ना कहीं रियलिटी में आ जाती है। तो डोंट बिलीव एवरी थॉट यू आर गेटिंग इन योर माइंड। जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, ऑलवेज थिंक अबाउट योर थॉट्स। थिंक का मतलब ठीक अपने आप से पूछो, ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया है क्या ये सच है, क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है, राइट? क्या मतलब मैं किसी एविडेंस के बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच है ये बात। ऐसे कोई थॉट आया किसी के बारे में कि वो व्यक्ति बहुत बुरा है, एक नंबर का निर्लज्ज व्यक्ति है, नीच आदमी, भाई सच है क्या ये? आप कैसे, आपके पास कितने तथ्य हैं, कितने एविडेंस है ये बात कहने के लिए? दूसरा, क्या ये थॉट मेरे लिए या किसी और के लिए हेल्पफुल है? अगर मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचूं या किसी और को जाके उसके बारे में बताऊं, किसी और व्यक्ति के बारे में, तो क्या ये थॉट हेल्पफुल है? आपके नेगेटिव थॉट्स क्या आपके लिए हेल्पफुल होते हैं? यस और नो? हैं? नो नेगेटिव थॉट्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं क्या? नो सर। क्या आपके नेगेटिव थॉट्स इंस्पायरिंग होते हैं? नो क्या अगर आप अपनी नेगेटिव बातें जाके अपने डाउनलाइन को बताओ तो क्या वो इंस्पायर होगा? नो सर। नहीं होगा ना। क्या उनकी कोई जरूरत होती है? नो जो ट्रेनिंग आपके काम के लिए है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के फॉर टाइम, मेरे विचार, क्या उनमें दयालुता का भाव है, क्या उनमें प्रेम है, क्या किसी के लिए प्यार की भावना है, क्या किसी के लिए अपनापन है? अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है ना, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, इन 5 पैरामीटर्स पे आप उसको इवैल्यूएट करो। ऑलवेज थिंक अबाउट योर थॉट्स, क्या ये सच है? देखिए आपके लिए बहुत बढ़िया चीज आई है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। थैंक यू। So that is the difference between conscious and subconscious mind. Please बैठिए। Thank you so much. तो अगर VMCM बनना विजुलाइज करोगे हर रोज तो बनोगे कि नहीं बनोगे? यस सर। अगर ऑडी BMW जैगुआर करोगे तो आएगी कि नहीं आएगी? 1 लाख का चेक रोज विजुलाइज करोगे कॉन्शियसली तो सबकॉन्शियस माइंड में उस पे काम होगा कि नहीं होगा? होगा। यस, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। यस बहुत पावर है उसमें, बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। देखिए आपका 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कोई आपको ऐसे मारता है, मान लो कई बार मान लो कोई आप पे प्रहार कर रहा है, आप एकदम से हाथ ऐसे कर लेते हैं, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। गाड़ी कितने लोगों को चलानी आती है यहाँ पे? तो शुरू में जब गाड़ी चल रही थी तो वो कॉन्शियसली चल रही। आज गाड़ी कॉन्शियसली चलती है कि सबकॉन्शियसली चलती है? आज सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। कितनी बार मैं अपने घर मालवीय नगर से निकलता हूँ, कितनी बार मुझे कहीं और आना होता है। मैं सच बता रहा हूँ, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे आके मुझे याद आता है कि आज हेड ऑफिस नहीं नहीं जाना था। फिर वहां से गाड़ी मुड़ती है, भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ क्यों आ रहा है? फिर वो कम से कम आधा घंटा और बर्बाद होता है। कितनी बार ऐसा होता है? सबकॉन्शियस माइंड ऑटो मोड में उन चीजों पे काम करना शुरू कर देता है। जो थॉट्स, जो विचार आप बार बार, जो पिक्चर आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहे हो, जो आप एफर्मेशंस बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, उसका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। मैं फिर एक चीज बता दूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल और फेक के बीच में डिफरेंस नहीं जानता। यस एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपको आज की मीटिंग में कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, मान लो, और आप अंदर से डरे हुए, तो ये कहा जाता है कि चाहे आप 5 मिनट के लिए खड़े होकर कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करो। कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग, जी सर, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज मैं आपको वेस्टीज का प्लान देने आया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टीज में आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। और हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत
शानदार प्रोडक्ट है। अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो जो एक्टिंग मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई विल बी कॉन्फिडेंट। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आप एक्टिंग कर रहे हो या आप एक्चुअली में आप वैसे हो, राइट। सो हर चीज जो आप विजुअलाइज करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। नाउ आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीजों को जल्दी कैच करता है। मैं एक चीज और बता दूं, पॉजिटिव चीजों को थोड़ा कम कैच करता है। बट आप अगर पॉजिटिव पिक्चर दिखाओगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट पे काम करेगा, नेगेटिव पिक्चर दिखाओगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट पे काम करेगा। सो दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बट एक चीज याद रखना, कॉन्शियस माइंड वो वॉचमैन है जो आपके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते। कॉन्शियसली आपको ये कंट्रोल करना है कि इस थॉट को आने देना है कि नहीं आने देना, इस विचार को सोचना है कि नहीं सोचना, छोड़ देना है कि छोड़ देना है। तो आपको ये देखना है मैं अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज डाल रहा हूँ, नेगेटिव चीज डाल रहा हूँ। आपके घर में बच्चे हैं, यस और नो? बच्चों को क्या खिलाते हो? कुछ भी खिला देते हैं? जंक फूड से दूर रखते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं? तो अपने दिमाग में रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव डालना है, अच्छा डालना है, न्यूट्रिशियस डालना है। न्यूट्रिशन की जैसे आपकी बॉडी को जरूरत है ना, वैसे पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एफर्मेशंस की जरूरत आपके सबकॉन्शियस माइंड को। अब यहाँ पर मैं आपको 2 मिरेकल्स दिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ। अभी मैंने आपको बताया ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है? जो विचार मैं अपने आप को बार बार देगा। जैसे आई एम अ लीडर, आई एम अ विनर, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं VMCM बनूंगा, मैं क्राउन बनूंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी। मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग? यस सर। मैं इस साल के एंड तक क्राउन बनूंगा, मैं इस साल के एंड तक क्राउन बनूंगा, मैं इस साल क्राउन बनूंगा, मैं इस साल क्राउन बनूंगा, मेरा पे आउट इस साल 1 लाख होगा, मेरा पे आउट इस साल 1 लाख होगा, मेरे पास लग्जरी कार होगी, मेरे पास लग्जरी कार होगी, अवार्ड फंक्शन के मंच पे मुझे इस साल सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड फंक्शन के मंच पर मुझे इस साल सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू। मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सफल होता जा रहा हूँ, मैं सफल होता जा रहा हूँ। That's all. That's all. Talk to yourself. Auto suggestion. और जब दूसरों से बात कर रहे हो, that is heterio suggestion. भाई तू इस साल क्राउन बनेगा, आप इस साल 1 लाख कमाओगे, यस सर। इस साल अवार्ड फंक्शन के मंच पे आप जाओगे, इस साल आपके पास लग्जरी कार आएगी, अगले 3 साल में आप VMCM बनोगे। ये सजेशन की पावर क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इनका नाम सब जानते हैं कौन है? शरद पवार, ठीक है? यस। देखो मैं किसी पॉलिटिकल एंटिटी की वैसे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल और मैं पॉलिटिक्स से तो कोसों दूर रहता हूँ, मैं वैसे भी बता दूंगा। तो इनको जब कैंसर हुआ तो ये रियल स्टोरी है, यू कैन इवन जस्ट सर्च इट ऑन द नेट, यू कैन इवन फाइंड आउट। तो जो डॉक्टर था जो इनका ऑपरेशन कर रहा था या जो इनकी सर्जरी कर रहा था, उसने इनको एक चीज बोली कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं नहीं, आपको जो निपटाना है निपटा लो। तो उस डॉक्टर ने क्या करा, इनको एक सजेशन दिया, हिटेरियल सजेशन, मतलब एक नेगेटिव सजेशन दिया। अब इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि इन्होंने वो सजेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, चिंता मत करो, आपकी तेरहवीं के लड्डू खा के जाऊंगा मैं। That's what he said. इन्होंने कहा आपकी 13वीं के लड्डू खा के जाऊंगा, अभी बहुत काम करने हैं मुझे। डॉक्टर हंसने लगा, अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं। कई साल बीत गए, वो डॉक्टर और अब इन्होंने लड्डू खाए कि नहीं खाए वो तो मुझे नहीं पता, बट उस डॉक्टर जिसने इनका ट्रीटमेंट किया था, ये उस डॉक्टर की एक्चुअल 13वीं पे होके आए थे। यू कैन जस्ट फाइंड आउट एंड दिस इज अ रियलिटी। वो डॉक्टर कई साल बाद मर गया, ये इंसान आज भी जिंदा है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ 2 चीजें काम कर रही हैं। पहले डॉक्टर ने इनको सजेशन दिया, डॉक्टर साहब कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा नहीं जी क्या बात कर रहे हो, अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, मैं मान ही नहीं सकता, आपकी 13वीं के लड्डू खा के जाऊंगा। डॉक्टर को जो सजेशन दिया डॉक्टर ने मान लिया। रियलिटी है, चेक कर लेना।
right? This is the power of auto suggestion, right? ये एक और व्यक्ति है जिनका नाम है भवाराम। कभी TEDx पे जाना, TEDx मतलब YouTube पे जाना, टाइप करना भवाराम, राइट? हालांकि ये CNN के रिपोर्टर हुआ करते थे। अच्छा। और काफ़ी साल CNN में ही वॉज नोन एज ए माचो मैन, मतलब बहुत इनका रुतबा था, बहुत हार्ड वर्किंग, हर तरीके से लाइफ को जीने वाला व्यक्ति। इनको कैंसर हुआ, राइट? और कैंसर जब हुआ तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड 4 साल। जिस साल इनको कैंसर हुआ उसी साल इनका एक बेबी भी हुआ, मतलब कंसीव हो चुका था वाइफ को, और जिस साल कैंसर हुआ उस साल इनका एक बेबी हुआ, बच्चा हुआ। तो ये अपने आखिरी कहते 4 साल दिस पर्सन वाज इन डेथ बेड, एक बेड पे ही रहना पूरा, इसने मान लिया था कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई एंड दिस एंड दैट। जब इनका बच्चा 4 साल का हो गया, जब ऑलमोस्ट मतलब कि ये था कि अब बस कुछ नहीं है, तो एक दिन इनका जो बेटा था, एंड ही इज ऑब्वियसली एन अमेरिकन बट नाउ ही कन्वर्टेड, ही केम टू इंडिया, योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करी। तो भावाराम करके इनका नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो यू मस्ट लिसन टू हिज TEDx टॉक जो इन्होंने बताया। तो इनका जब 4 साल का बच्चा था वो आया एक दिन इनके पास आके कहता है, पापा गेट अप, आपको कुछ नहीं हुआ, प्लीज गेट अप, लेट्स प्ले टुगेदर। ये बात बच्चे ने बोली, 4 साल के बच्चे ने, आपको कुछ नहीं हुआ, खड़े हो मेरे साथ खेलो। और ये सच में खड़ा हो गया। उस दिन उस बच्चे का, 4 साल के बच्चे का बर्थडे था, तो इसकी बैक में पेन था, पूरी बॉडी कर आ रही थी। खड़े होकर इसने अपने बच्चे का दिन सेलिब्रेट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसने कहा ठीक है, अगर मुझे मरना भी है ना तो मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा, मैं लाइफ को एंजॉय करके मरूंगा, राइट? अपने परिवार के साथ आखिरी पलों को जी के मरूंगा। तो उसने उस दिन से एक अच्छे तरीके से जीना शुरू किया। देन ही प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों पे। आज कई साल हो गए, शायद 14-15 साल ही सर्वाइव कैंसर, जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगले कुछ महीनों में आप जाने वाले हो इस दुनिया से। आप इस व्यक्ति की टॉक जरूर सुनिएगा। तो वो सजेशन काम कर दिया। याद रखना, आपके शब्द आपकी जिंदगी और आपके शब्द दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि अपने से भी और दूसरों से भी और भूल से भी कभी नेगेटिव बात मत करना, क्योंकि कई बार आपको ईश्वर सब कुछ दे रहा होता है ना, और उसके बाद भी जब आपसे कोई पूछता है कैसे हो, आप कहते हो लगी पड़ी है, तो ऊपर वाला भी कहता है भाई तो लगानी पड़ेगी। वो कहता है तथास्तु। समझने वाली बात क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मैप। अब यहाँ थोड़ा NLP के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। अभी तक समझ में आया NLP Yes, में sir. क्या बातें हो रही हैं? थॉट को चेंज करना है, लैंग्वेज को चेंज करना है, यस सर, ये जो NLP है, राइट सर। अब NLP के अंदर आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप इज नॉट द टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो मैप है जनकपुरी का या दिल्ली का, एक्चुअल टेरिटरी वैसी नहीं है, उससे अलग हो सकती है। जैसे मान लो आप में से कितने लोग जीपीएस कैमरा यूज करते हैं, जब कहीं जीपीएस यूज करते हैं कहीं जाने के लिए? मैप। अरे क्या होता है ये मैप? गूगल मैप। हाँ, गूगल मैप यूज करते हैं। यस सर। तो क्या गूगल मैप हर बार सही जगह पहुंचाता है? नहीं सर। कई बार फंसा भी देता है, कई बार गलियों में भी पहुंचा देता है, यस सर। ऐसी जगह पहुंचा देगा कि कोई वापसी नहीं होगी। ओके भाई साहब, ये कहाँ आ गए? ऐसा हुआ है हमारे साथ 2-4 बार। एक बार तो ऐसा हुआ कि कहीं पे पहुंचना था किसी जगह पर, उन्होंने कहा जी यहाँ हॉस्पिटल है, बस उसके बगल में हमारा स्टोर है। और पता लगा जी हॉस्पिटल वाले की योर लोकेशन एंड से है। उनसे पूछा करे हॉस्पिटल तो यहाँ से और 5 साल पहले शिफ्ट हो गया, कहीं और चला गया। तो कई बार जो आपके पास मैप होता है और जो रियलिटी होती है उसमें और रियलिटी में अंतर। कहने का मतलब क्या है, आप जिस मैप को लेके घूम रहे हो, सामने वाला अपने मैप को लेके घूम रहा है। आपको ये देखना है कि मेरे मैप में और इसके मैप में क्या सिमिलैरिटी या क्या अलग। नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने वाला काम है, ये बहुत सारे लोग ये मैप लेके घूम रहे हैं। यस सर। ये फंसने फंसाने का काम है, है ना? इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये मैप लोगों के दिमाग में होता है, यस और नो? क्या ये रियलिटी है? रियलिटी अलग है। अगर मेरे को सफल होना है तो मेरे को अपने मैप को अपडेट करना पड़ेगा। और अगर सामने वाला आज कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है, वो मना कर रहा है, इसका मतलब उसके मैप में कहीं कमी है। मुझे उसका मैप अपडेट करना पड़ेगा। मैप इज नॉट द रियलिटी। यहाँ पे रियलिटी होती है इतनी बड़ी,
राइट? अब जो रियलिटी होती है, जैसे मान लो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, अब रियलिटी कई बार होता है न्यूज़ चैनल जो आपको दिखाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी आपको पता है कि 100% वैसी नहीं होती, चीज़ें उससे बहुत अलग होती है ना? रियलिटी इतनी बड़ी है, लेकिन आपके पास ये इट्स लाइक 2 मिलियन बिट्स, इतनी इंफॉर्मेशन रियलिटी। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे साथ होता है या जो हम सुनते हैं, आपने मुझे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया, मैंने कुछ होता हुआ देखा, तो मैं क्या करूंगा, जो इंफॉर्मेशन मेरे तक आ रही है मैं उसे सेंसर करूंगा, मैं उसे 5 चीजों से सेंसर करूंगा। मेरी 5 सेंसेस हैं। कौन कौन सी सेंसेस है हमारे पास? आंखें, कान, स्मेल, टेस्ट, टच। These are the 5 senses, right? इन 5 सेंसेस से आप क्या करोगे, आप ग्रास्प करो, आप ग्रास्प करोगे जितना आप ग्रास्प कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको सुबह से बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड सब कुछ तो आपने ग्रास्प नहीं करा होगा। नो। हर आदमी अलग अलग चीजें ग्रास्प करके ले जा रहा है। अगर इनसे पूछोगे, इन्होंने इतना ग्रास्प करा होगा, किसी ने इतना ग्रास्प करा होगा, किसी ने किसी टॉपिक को ग्रास्प करा होगा, किसी ने किसी पॉइंट को ग्रास्प करा होगा। सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग है और हर व्यक्ति का मीनिंग अलग है। आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब ये पूछा जाएगा कि किसने क्या सीखा, तो क्या सबकी लर्निंग एक होगी? नो। सबकी लर्निंग अलग अलग होगी? यस और नो? Yes, sir. इस इंडस्ट्री को लेकर भी सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। और जो रियलिटी के जितना करीब है वो उतना कामयाब है। जो रियलिटी को समझ के अपने मैप को जितना अपडेट कर रहा है वो उतना कामयाब है। तो हम क्या करते हैं, 5 सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, हम इन 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट, लेते हैं, और इसके बाद उसमें से कुछ को हम डिलीट कर देते हैं, कुछ को हम डिलीट कर देते हैं, कुछ को हम डिलीट कर देते हैं जो हमें लगता है हमारे काम की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है। कुछ को हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिस्टॉर्ट मतलब अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालते हैं। और कुछ को हम जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज मतलब हाँ ऐसा ही होता है। अब आप कहोगे ये कैसे होता है, और देखिए इसके बेसिस पे क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं, इसके बेसिस पे आप एक मीनिंग निकालते हो। अब आपने मेरे को कोई बात बताई, या मान लो मैंने आज की ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने उसे अपनी सेंसेस से कैप्चर करने की कोशिश करी और कुछ जानकारी मैंने हटा दी अपने दिमाग में से, थोड़ी बहुत रख ली, लेकिन जो रखी वो भी वैसी ही नहीं रखी जैसी बताई गई थी, उससे थोड़ा सा अलग भिन्न तरीके से रखी। अब उसके बेसिस पे मेरे दिमाग में एक इमेज, एक परसेप्शन बना, एक मैप बना आज की ट्रेनिंग का। अब रियलिटी बड़ी है और मैप छोटा है, और शायद कई बार मैप इससे भी बहुत छोटा हो। अब देखो समझने की कोशिश करो, आपके साथ कुछ हुआ, आपको किसी ने रिजेक्ट किया, आपने किसी को प्लान दिया, उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, वो कहता मैं सोच के बताऊंगा। फिर आपने क्या करा, जब वो इंफॉर्मेशन आपके साथ वो इवेंट हुआ, आपने उसे मैच करा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ। हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो भी होता है हम उसे मैच करते हैं। यार इसने रिजेक्ट करा है ना, पहले भी लोगों ने रिजेक्ट करा है, राइट, ये व्यक्ति जो बता रहा है ना, ऐसी बातें तो मैंने पहले भी सुनी, राइट। हम कई बार या तो जो लोगों ने हमने सुना है उससे रिलेट करते हैं, या जो हमारे साथ पहले हुआ है हम उससे रिलेट करते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपसे कह देता है ये चेन बनाने वाला काम है, पिछले 10 प्लान में 4 लोग कह चुके हैं ये चेन बनाने वाला काम है, आप कह रहे हो हाँ पिछले 4 लोगों ने भी यही बात बोली थी, इसका मतलब सकते हैं चेन बनाने वाला काम है। तो आपने उससे एक मीनिंग निकाल लिया कि हाँ भाई ये तो चेन बनाने वाला काम। आप क्या करते हैं, जो भी आपके साथ होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन आई, दिस इज द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। यू सी कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ फिट कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस मतलब जो इवेंट्स मेरे साथ हुए हैं, पॉजिटिव रेफरेंसेस, नेगेटिव रेफरेंसेस। किसी भी चीज को आप या तो पॉजिटिव रेफरेंस के साथ रिलेट करते हो या नेगेटिव रेफरेंस के साथ रिलेट करते हो, या एक्सपीरियंसेस। अच्छा, जो रेफरेंसेस होते हैं वो अपने भी होते हैं और दूसरों के भी होते हैं। जो दूसरों ने कहा है वो भी तो कई बार हम रेफरेंस के तौर पे मान लेते हैं, उसके बेसिस पे हम एक मीनिंग निकालते हैं। अब कई बार अगर रेफरेंस नेगेटिव है तो मीनिंग नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। अच्छा, अगर मीनिंग नेगेटिव निकाल लिया, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, आज वैलेंटाइन डे है इसलिए करा नहीं, मैं बात बता रहा हूं। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने कहा मैं सोच के बताऊं।
और सोच के बताने का मतलब ना मैंने कहा पिछली 4 लड़कियों ने भी मुझे यही कहा था कि मैं सोच के बताऊं। लेकिन उनमें से किसी का भी कॉल नहीं आया, चारों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसका मीनिंग ये है कि ये भी मुझे रिजेक्ट कर चुकी है, और ये मुझे रिजेक्ट कर चुकी है तो जो फीलिंग आई मेरे अंदर वो सैडनेस वाली फीलिंग आई, है ना। और उससे क्या हुआ, मेरी स्टेट नेगेटिव हो गई। अब स्टेट नेगेटिव हो गई तो उससे क्या हुआ, मेरा बिहेवियर हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए। ऐसे कई लोग होते हैं, मैं आपको बता तेरे दूं। नाम जैसे बाल रखते क्या पता। इस वर्ग में तो नहीं रखूंगा। बिहेवियर चेंज हो गया परिवार वालों के प्रति, लोगों के प्रति, एंड देन फाइनली बिहेवियर चेंज हो गया तो एक्शन भी नेगेटिव हो गया। ऐसा एक मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। आई वाज टेलिंग यू इन अ Zoom सेशन आल्सो। ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनको लाइफ में किसी ने रिजेक्ट कर दिया, 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया, तो एक धारणा बना लेते हैं सारे लड़के ऐसे ही हैं, सारी लड़कियां ऐसी हैं। देखते हैं ना, कई लोग हैं आजकल शादी नहीं कर, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर मेनी पीपल दोज़ हु आर नॉट मैरिड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देख रहे हैं मैरिज का कॉन्सेप्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक इंस्टीट्यूशन है, बट मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिज के इस मैरिज में बिलीव ही नहीं कर रहे आज के डेट में। देखिए उन्होंने क्या करा कि जी देखिए जी वहाँ पे वो हुआ, वहाँ पे उसका डाइवोर्स हुआ, वहाँ पे देखिए जी वो ड्रम में गया, मतलब तो वो उन्होंने क्या करा, नेगेटिव रेफरेंसेस इतने काउंट कर लिए, राइट। किसी ने, घर वालों ने मैरिज का प्रपोजल दिया, उन्होंने क्या करा, रेफरेंसेस ढूंढे, भाई शादी होने के बाद तो यही होता है, उनके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ। उसने सारे नेगेटिव रेफरेंस इकट्ठे करके एक मीनिंग निकाला, और वो मीनिंग ये निकाला कि शादी बेकार चीज है, और उससे क्या करा, फीलिंग आ गई, डर की फीलिंग, शादी नहीं करनी, स्टेट में चला गया नेगेटिव शादी को लेके। बिहेवियर क्या, घर वालों से लड़ना शुरू कर दिया, शादी नहीं करूंगा, बात मत करना कैसे शादी की। और एक्शन क्या लिया, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म पितामह वाली। एक बात कह रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा, बट आप एक चीज देखो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव रेफरेंस को पॉजिटिव रेफरेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। कि भैया कितने खुशहाल परिवार भी तो हैं, कितने लोग हैं जो अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं, शादी के बाद आपको एक मकसद मिलता है। सुनो, मैं शादी वैसे नहीं कह रहा हूँ करनी नहीं करनी, वो आप पे छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू। देखो मैं एक पर्पस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सबके मत अलग। शादी के बाद आपको एक पर्पस मिलता है, कुछ करने का कारण मिलता है, आपकी फैमिली बनती है, आप उस फैमिली को आगे बढ़ाते हो। और अगर आपके माँ बाप आपको इस दुनिया में लाए हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि समाज में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो। तो आपके थॉट चेंज होंगे जब आप पॉजिटिव रेफरेंसेस ढूंढोगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सैकड़ों नेगेटिव रेफरेंस मिल जाएंगे आप। ऐसी बहुत सारी चीजें, कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया, वहाँ पे जी लूट हो गई जी, बहुत से लोग दुबई में जाके बैठ गए, उन्होंने जी इंडिया में वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो क्रिप्टो बिटकॉइन में थे, आज उनका इंडिया में आना अलाउड नहीं है। इंडिया में अगर वो एयरपोर्ट पे भी आ गए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, आप लोग जानते ही हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा वो रिजेक्ट हो गया, वो छोड़ गया, उसने क्विट कर दी, उस व्यक्ति ने क्विट कर दी, उसने वीडियो बना दी, वो व्यक्ति एक कंपनी में काम करने के बाद काम नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगर आप नेगेटिव रेफरेंस ढूंढोगे तो नेगेटिव मीनिंग निकालोगे, यस और नो। अगर मैं नेगेटिव मीनिंग्स को पॉजिटिव मीनिंग में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव रेफरेंस पे काम करना पड़ेगा। मुझे वो सारे रेफरेंस उठाने पड़ेंगे जहाँ पे लोग कामयाब हुए हैं, विदाउट यू नो, इवन आफ्टर सो मेनी सेटबैक्स, इवन आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो आपको चूज को करना, और ये आपके हाथ। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। श्योर सर, प्लीज। आप देखिए, आप लोगों की इनपुट हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक नया नेटवर्क हम लोगों के साथ आया था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी मेरी, ट्रैवलिंग इन द सेंस कभी आज रायपुर, कभी उदयपुर, तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइंग हो रही थी। और आप सभी लोग जानते होंगे, जब हम फ्लाई करते हैं रेगुलर तो कई बार टर्बुलेंस आती है ऊपर। और मैंने 3 एयरपोर्ट छाट रखे, एक तो उदयपुर, एक कैलकाटा, राइट, और एक चेन्नई। मतलब कैलकाटा तो विदाउट टर्बुलेंस आप उधर जाओ पॉसिबल ही नहीं, मतलब धड़ 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 हवाई जहाज ऐसे ऐसे होता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी चांद छत पे लग जाती है, आदमी कसम खाता है आज के बाद हवाई जहाज में नहीं बैठना।
तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाई हो रहा था, तो इस तरह की टर्बुलेंस लगातार, उस समय बरसात का सीजन था, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। और उन्हीं दिनों खबर आई कि भाई एक जहाज क्रैश हुआ और बताया गया कि जब जहाज क्रैश होगा तो किसी के बचने की संभावना नहीं हो सकती। और आपने देखा होगा इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लंदन जा रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फ्लाइट उसके अगले दिन थी। सर मेरी भी थी, भोपाल आपकी भी थी, और वो भी एयर इंडिया थी। अब सोचो उसकी वाइफ कह रही है प्लीज अभी मत जाओ, और उसने मेरे से डिस्कस किया। और मेरे साथ जब ये हो रहा था तो चूंकि प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा घबराया, क्योंकि किसी के साथ भी होता है तो फियरफुल थॉट आते हैं, पैटर्न है, इसे चेंज नहीं कर सकते। फिर मैंने एक चीज सोची, मैंने इसे पहला थॉट आया कि भाई कुछ भी गड़बड़ कभी भी हो जाएगी, जरूरत क्या है, ये है XYZ, बहुत सारे थॉट आए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर को लो, आप चाहे किसी बिजनेसमैन को लो, आप किसी भी पार्टी लीडर को देखो, भाई समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो अखिलेश यादव जी हैं, उनका अपना जेट है, वो तो फ्लाई करते हैं हमेशा, है ना। आर्मी चीफ जो थे वो एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए। तो मेरे को एक चीज समझ में आई, यार जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं वो भी तो फ्लाइट बहुत ज्यादा करते हैं, राइट। मैं तो शायद महीने में 4 या 5, लेकिन उन लोगों को तो महीने में कम से कम 25-25, 30-30 बार उन्हें हवाई जहाज यूज करना पड़ता है, और इलेक्शन में तो चलते ही हेलीकॉप्टर में। तो वहां से मैंने एक रेफरेंस निकाला, मैंने कहा जिसकी जब लिखी है उसे कोई रोक नहीं सकता, राइट। मैं हवाई जहाज में हूँ या नहीं हूँ तो कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, और अगर नहीं लिखी तो उस फ्लाइट में एक आदमी बचा या नहीं बचा वो मैं होऊंगा। ठीक है जी। तो नेगेटिव रेफरेंस आया, मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन उसी को मैंने अगर अल्टर कर दिया तो फिर वो मेरे लिए कॉमन हो गया। अब जब भी मैं फ्लाइट में जाता हूँ, मेरे को पता है 2 घंटे 2.5 घंटे की जनरली इंटर इंडिया की फ्लाइट होती है, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे। तो मैंने कुछ मेडिटेशन ट्रैक बना रखे हैं, जाते ही लीड लगा के अपना मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। Wonderful, sir. Thank you, sir. तो राजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस पॉइंट। और तो अगर किसी ने मना करा है तो आप देख लो, अगर एक ने मना करा है, 10 ने मना करा है, तो जिन 4 लोगों ने आपको हाँ करा है, अगर आप उनका रेफरेंस लेके काम करोगे तो आपका मीनिंग चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो इट्स ऑल अबाउट द रेफरेंसेस यू चूज इन योर लाइफ। देखिए, हाउ मैप्स आर फॉर्म, मैप्स कैसे बनते हैं ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि आपके साथ कुछ हुआ, आपने उसका एक रेफरेंस पॉइंट निकाला बेसिस योर पास्ट एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे आपने एक मैप बनाया। हुआ, कुछ हुआ, किसी ने आपको मना करा, किसी ने आपको रिजेक्ट करा, किसी को आपने प्लान दिया, उस व्यक्ति ने कहा मैं सोच के बताऊंगा। अब आपने पास्ट के सारे नेगेटिव रेफरेंस उठा लिए कि भाई 4 लोगों ने पहले भी मना करा, बट ये भी तो देखूं कि मेरी तरह और कितने लोग हैं जिन्होंने कितने प्लान दिए और उन्हें भी कई लोगों ने मना करा होगा, बट अगर उनको हाँ कहने वाले लोग मिल सकते हैं और अगर वो लोग सिस्टम से BMCM बन सकते हैं, तो ये तो प्रोसेस मेरे साथ भी फॉलो होगा। तो वहां से मैं एक पॉजिटिव रेफरेंस लेके काम करता रहूंगा, नहीं तो मैं रुक जाऊं। तो आई हैव टू सी कि थॉट के पीछे का मीनिंग क्या है, मैंने क्या मीनिंग निकाला। और जब बिलीफ पॉजिटिव होगा ना, तो भाई थॉट भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, यस सर। और अगर आपने बिलीफ या मैप अगर नेगेटिव है ना, तो सारे ही थॉट इससे जुड़े हुए, ये लूप है, ये डोमिनो इफेक्ट। तो अगर थॉट चेंज करना है तो मैप चेंज करना है। यस सर। मैप मतलब बिलीफ बेसिकली, राइट। और अगर मैप चेंज करना है तो रेफरेंस पॉइंट बदलना होगा, आपको पॉजिटिव रेफरेंसेस चूज करने होंगे और नेगेटिव रेफरेंसेस को हटाना होगा। ये मैं रिप्लेसमेंट की बात कर रहा था ना, Yes, कि yes, नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. राइट। अब मैं ए ने, देखो सबका अलग अलग मैप होता है। ए ने बी को जाके थप्पड़ मारा, क्यों मारा बताओ, क्यों मारा? कोई भी बताओ। होगा सर, कोई गुस्सा वुस्सा निकाला होगा। क्यों गुस्सा आया होगा? अब यहाँ सबकी अलग अलग स्टोरी होगी, उसने कुछ कहा होगा, हो सकता है ये बदमाश हो, वसूली पे निकला हो सकता है बी बदमाश हो, इसने इससे वसूली करी हो तो इसलिए उसको गुस्सा आया हो सकता है इसने इसकी गाड़ी के पीछे से गाड़ी लगा दी हो सकता है इसने इसका पार्किंग स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया हो, टक्कर मार दी हो सकता है इसने इसकी पतंग काट दी हो 15 अगस्त के दिन, कुछ भी हो सकता है। देखो सब, अगर एक सिनेरियो है ना, एक कुछ हो रहा है, 10 लोगों के 10 अलग अलग व्यू होते हैं, 10 लोगों के 10 अलग अलग व्यू होते हैं। सामने वाले का व्यू
मेरे को लेकर अगर नेगेटिव है और अगर मैं उसके व्यू को एक्सेप्ट कर लेता हूँ एज ए रेफरेंस और मैं उसे अपनी रियलिटी बना लेता हूँ, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती। किसी का व्यू आपकी रियलिटी आपकी उसकी मर्जी से नहीं होता, वो आपकी मर्जी से होता है। कोई मुझे आगे कहते तू एक नंबर का गधा है, तो वो क्या है, वो रियलिटी है या व्यू है? व्यू है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी पूंछ निकल जाएगी तुरंत, ऐसा तो नहीं है कि मेरे सींग, गधे के तो सींग नहीं होते, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं गधा बन जाऊंगा। हर आदमी आपको लेकर अलग अलग व्यू रखेगा, हर आदमी आपके बिजनेस को लेकर, आपकी इंडस्ट्री को लेकर अलग अलग व्यू रखेगा। सामने वाले के व्यू से प्रभावित हुए बगैर अपने व्यू रख पाना, यही मैच्योरिटी है। और ये अरिस्टोटल ने ये बात कही, उन्होंने कहा है कि एक समझदार व्यक्ति की पहचान क्या है। समझदार व्यक्ति की पहचान ये है किसी की बात को बिना उससे प्रभावित हुए ध्यान से सुन पाना, उसको समझदारी कहते हैं, राइट। हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यू। ये कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। इस कहानी में क्या होता है, ये सारे लोग आंखों पे पट्टी बांध के एक हाथी को छू रहे होते। कोई सूंड छूता है तो कहता है ये पाइप है, कोई पूंछ छूता है ये कहता है ये रस्सी है, कोई हाथी का पैर छूता है तो ये कहता है पेड़ है, कोई हाथी की पीठ छूता है तो कहता है ये दीवार है। इस इंडस्ट्री को लेकर भी लोगों के अलग अलग व्यू है। याद रखना, आप लोगों को कन्विंस करने के लिए फील्ड में नहीं जाते, आप लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने के लिए फील्ड में जाते हो। आपका काम लोगों को अवेयर करने का है। आपका लोग अब कन्विंस करने का मतलब क्या होता है, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये सांप है तो ये सांप ही है, ये होता है कन्विंस करना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाना, वो कन्विंसिंग, राइट। बट व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस इज यहाँ पे आप उसको पूरी इंडस्ट्री का ओवरव्यू दो ताकि आप उसको रियलिटी के और करीब ला सको, राइट। समझ में आ रहा है मैम? यस सर। पक्का? सीधे होके बैठिए। जिन लोगों को नींद आ रही है वो एक बार सीधे होके बैठे, क्योंकि ऐसे बैठने का मतलब होता है हो गया मेरा तो, राइट। अच्छा, तो एक छोटी सी कुछ चीजें बता दूं। लोग मुझे ज्वाइन नहीं करते, ये एक मैप, ये